हम लोग चैप्टर 13 वेरिएशन कर रहे थे। हम लोग तकरीबन 3 को 2 तक बना चुके हैं। आज हम लोग 3 का 3 बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं। देखिए, सवाल कह रहा है कि एक तालाब खोदने में 50 लोग 18 दिन का समय लगाते हैं। तालाब को 15 दिन में खोदने हेतु कितने और व्यक्ति लगेंगे, उसे परिवर्तन सिद्धांत प्रयोग कर ज्ञात करें। यानी कोई तालाब है, 50 लोग मिल के 18 दिन में उसको खोद दे रहा है। अब समय क्या किया, कम कर दिया, यानी समय 15 दिन कर दिया, यानी लोगों की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जो समय है और लोग है उसके बीच में व्युत्क्रम अनुपात लग रहा है, मतलब व्युत्क्रम समानुपात लग रहा है, यानी विपरीत लग रहा है। यानी एक चर घटेगा तो एक चर बढ़ेगा, है ना। तो चलिए इसको करते हैं। यानी यहाँ पर जो देखिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोगों की संख्या और समय के बीच व्युत्क्रम समानुपातिक संबंध है। यानी क्या हो जाएगा, यानी रुकिए, यानी लोगों की जो संख्या है और समय क्या है, प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो यहाँ हम चार्ट बना लेते हैं। पहले चार्ट के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, x 50 लोग हैं, y जो है 18 दिन का समय लग रहा है, वही बोला 15 दिन में कितना अतिरिक्त लोग लगेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी इसके बीच में क्या होगा, व्युत्क्रम समानुपात का संबंध हो रहा है। ठीक है, तो माना कि लोगों की संख्या x है तथा जो समय को हम क्या मानेंगे, y मानेंगे। यानी दिनों की संख्या, क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इसके बीच में कौन सा संबंध हो रहा है, व्युत्क्रम, यानी x प्रोपोर्शन 1/y। देखिए x क्या है, लोग है, और y क्या है, दिन है ना। इसलिए x प्रोपोर्शन 1/y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1/y गुना k। तो जो k हो जाएगा क्या, अशून्य स्थिरांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशून्य स्थिरांक। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, k का मान हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो k का मान निकाल लेते हैं, तो x गुना y हो जाएगा बराबर k। देखिए, जहाँ व्युत्क्रम का जो समानुपात होता है उसमें क्या, दोनों जो चर होता है यानी वेरिएबल होता है, दोनों गुना हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, गुना हो गया। ठीक है, यानी जब व्युत्क्रम रहेगा तो दोनों जो चर है उसमें क्या हो जाता है, गुणनफल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो x कितना है, 50 है, और y कितना है, 18 है, बराबर k। यानी इसको हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 × 5 = 90, यानी 900 आ जाएगा। तो k का वैल्यू क्या आ गया, 900 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए फिर हम k बराबर हम क्या लिखेंगे, x y लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी k का वैल्यू यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो k ऑलरेडी कितना है, 900 है, तो 900 हो गया बराबर। यहाँ देखिए x का मान निकालना है ना, यहाँ क्या पूछ रहा है, x का मान निकालने बोल रहा है, तो यानी अतिरिक्त निकालने बोल रहा है। हम x का मान निकालेंगे, उसके बाद हम अतिरिक्त निकालेंगे। तो x हो गया गुना y कितना है, 15 है, यानी 900/15 इसका नीचे चला आएगा बराबर x। तो 15 × 6 = 90, 60, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 60। यानी यहाँ पर 60 लोग आ जाएगा। यानी यहाँ पूछ रहा है क्या, अतिरिक्त लोग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतिरिक्त लोग बराबर, पहले कितना था, कितना है, 60 है, 50 लोग काम किया है, यानी 10 लोग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल को हम इस तरह कर सकते हैं। चलिए अब 4 नंबर का सवाल करते हैं।
पहले उतार लेते हैं सवाल। तो चलिए 4 का एक सवाल पढ़ लेते हैं। y x के वर्गमूल के सरल समानुपातिक है एवं y बराबर 9 है जब x बराबर 9 हो और x का मान ज्ञात करें, y बराबर 6 है। यानी यहाँ x का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसके हम चार्ट हम पहले बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद करते हैं इसको। ये x है, ये y है। देखिए क्या बोल रहा है, y 9 है मगर x भी क्या है, 9 है। फिर बोल रहा है कि x का मान कितना है, ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह, y बराबर 6 है। ठीक है, ये होगा इसका चार्ट। यानी हमको x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, y x के वर्गमूल के सरल समानुपात है। यानी हम क्या लिखेंगे, y है प्रपोर्शन है x वर्गमूल, वर्गमूल में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, वर्गमूल है क्या है, सरल समानुपातिक है। तो ये होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, y बराबर √x गुना k। यहाँ क्या लिखेंगे, k एक स्थिरांक लिखते हैं, ठीक है। k क्या है, एक स्थिरांक है। तो y बटा √x, क्योंकि हमको k का मान निकालना है तो √x नीचे आ जाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर y बटा √x, ठीक है। अब देखिए यहाँ वाला जो वैल्यू है पुट कर देते हैं। तो y कितना है, 9 है और x भी कितना है, 9 है, यानी √9 हो जाएगा बराबर k। तो 9 बटा 3 बराबर k, 3 3 कट गया, यानी k बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी k बराबर 3 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो k का जो मान है फिर हम यहाँ लिखेंगे k बराबर क्या है, y बटा √x, k का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ आ गया है, स्थिरांक आ गया है 3, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे बराबर y बराबर क्या है, देखिए यहाँ पर 6 है, 6 लिखें बटा √x, ठीक है। देखिए √x ये साइड में आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, तो √x बराबर क्या है, 6 बटा 3, इसको हम काट दिए। देखिए √x बराबर क्या हो जाएगा, 2। देखिए यहाँ क्या है, रूट है, यानी वर्गमूल है। जो रूट है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गमूल, और इंग्लिश में बोलते हैं रूट। ये वर्गमूल जब हम बराबर की ये साइड में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अन्य तो हम दूसरा तरीके से बता रहे हैं। देखिए जो x √x है तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं पावर में, x पर पावर 1/2, ठीक है, और 2 हो गया। तो देखिए x है 1/2 है, 1/2 जो है ये सर जब आएगा क्या गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ भागा है तो क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा, है ना, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 4। यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब अगला नंबर पर चलते हैं। 4 का 2 सवाल पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, x का y के साथ सरल समानुपात है एवं z के साथ व्युत्क्रम समानुपाती है। यानी x इसके साथ में y के साथ में क्या सरल है और z के साथ में व्युत्क्रम समानुपात है। फिर यहाँ बोला y 4 है, z 5 है, हो तो x 3 है, पुनः फिर y 16 है, z 30 होने से x का मान ज्ञात करना है। यानी सबका वैल्यू यहाँ दे दिया हुआ, तो x का वैल्यू पूछ दिया, ठीक है। तो क्या करें, इसको भी चार्ट हम बना, पहले इसको हम कर ले। बोला x का y के साथ सरल समानुपात है, यानी x प्रोपोर्शन y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला कि z के साथ व्युत्क्रम है, यानी x प्रोपोर्शन 1/z हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ में क्या है, व्युत्क्रम समानुपात है, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम योग परिवर्तन यानी जॉइंट वेरिएशन निकाल देते हैं। यानी x प्रोपोर्शन y है और x प्रोपोर्शन 1/z है। एक साथ में सरल है, एक साथ में मतलब एक साथ में व्युत्क्रम समानुपात है। यानी x प्रोपोर्शन y गुना 1/z हो जाएगा, ठीक है। यानी x प्रोपोर्शन y/z हो जाएगा, ठीक। ये होगा यौगिक परिवर्तन,
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या निकालेंगे, स्थिरांक निकालेंगे। ठीक है, स्थिरांक निकालेंगे तो उसका हम वैल्यू निकालेंगे स्थिरांक का। तो क्या हो जाएगा, x बराबर वाई बटा जेड गुना के। ठीक है, हमको के का मान निकालना है। तो देखिए जेड नीचे है तो ऊपर में चला आएगा, एक्स गुना जेड, और वाई जो है नीचे साइड चला आएगा, यानी के का वैल्यू क्या हो जाए, एक्स गुना जेड बटा वाई। ठीक है, ये तो आ गया स्थिरांक का जो वैल्यू है, के का जो वैल्यू है। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ एक चार्ट हम बना लेते हैं इसका। देखिए क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है ना। तो देखिए पहले क्या बोला, वाई 4 है, 4 है, जेड कितना है 5 है, और एक्स कितना है 3 है। ठीक, फिर बोला वाई कितना है 16 है, और जेड कितना है 30 है। हमको किसका निकालना है, एक्स का निकालना। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये रहा। ठीक है, यानी एक्स का हमको निकालना है। अब इसमें क्या करें, हम पुट कर देते हैं, ये जो किए हैं हाईलाइट किए हैं कि आप समझने के लिए। देखिए के का वैल्यू ये है, तो एक्स कितना 3 है, जेड कितना है 5 है, और वाई कितना 4 है, बराबर के, यानी 15/4 हो गया। ठीक है, यानी के का जो वैल्यू आ गया 15/4। अब के का देखिए, के का मान ये है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे के बराबर एक्स गुना जेड बटा वाई। के का वैल्यू कितना है 15/4 है, तो लिखेंगे 15/4 बराबर एक्स का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर देखिए एक्स का वैल्यू निकालना है। उसके बाद लिखेंगे जेड, जेड कितना है 30 है, और वाई कितना है, वाई 16 है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, यानी 15 गुना 16 हो गया, 4 नीचे है और 30 कहाँ है, ऊपर में है, बराबर एक्स। इसको काट दे, 15 दूनी 30, 4 चक्के 16, 2 दूनी 4, यानी एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स बराबर 2, यानी एक्स का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। यानी यहाँ पर जो आंसर आएगा 2 आएगा। यहाँ पर कितना आंसर आएगा 2, यानी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर पर चलते हैं। चलिए 4 का 3 नंबर, चलिए सवाल पढ़ लेते हैं। एक्स वाई के साथ सरल समानुपात है। ठीक है, अब जेड के साथ व्युत्क्रम समानुपात है, पिछले वाला सवाल जैसा ही है। वाई बराबर 5 है, जेड बराबर 9 है, एक्स बराबर 1/6 है। एक्स वाई जेड में संबंध ज्ञात करें। फिर बोला वाई बराबर 6 है, जेड बराबर 1/5 है, तो एक्स का मान ज्ञात करने पूछा। तो चलिए यहाँ से पहले निकाला था किसके साथ में कौन सा संबंध है। देखिए एक्स जो है सरल समानुपात है वाई के साथ में, और जेड के साथ में व्युत्क्रम समानुपात है। ठीक है, तो यहाँ से हम यौगिक परिवर्तन निकाल लेते हैं। यौगिक परिवर्तन यानी जॉइंट वेरिएशन हम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स प्रोपोर्शन वाई गुना 1/z हो जाएगा। ठीक है, 1/z, यानी एक्स प्रोपोर्शन y/z हो जाएगा। ठीक है, यही आएगा इसका यौगिक परिवर्तन, एक्स प्रोपोर्शन y/z। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, के का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्योंकि स्थिरांक है। हाँ, तब क्या करेंगे, एक्स बराबर y/z गुना के। के क्या है, स्थिरांक है, स्थिरांक यानी एक स्थिरांक है, एक स्थिरांक। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, x गुना जेड बटा वाई, नीचे तो ऊपर, ऊपर था नीचे चला है। ठीक है, बराबर के, यानी यहाँ से हमको पता चल गया कि के का जो फार्मूला बन रहा है ये बन रहा है एक्स गुना जेड बटा वाई। ठीक है, अब चलिए यहाँ थोड़ा चार्ट बना लेते हैं, देखते कैसा चार्ट बनता है। 1 2, तो एक्स वाई जेड। ठीक है, तो वाई कितना 5 है, जेड कितना 9 है, एक्स कितना 1/6 है। ठीक है, फिर बोला वाई 6 है,
जेड 1/5 है और हमको एक्स का ही वैल्यू निकालना बोला। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो के देखिए एक्स का वैल्यू क्या है 1/6 गुना जेड कितना है 9 है बटा वाई कितना है 5 है बराबर के। ठीक है, तो इसको काट देते 3 दूनी 6 3 तिया 9। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 3/2 5 के। ठीक है, देखिए 3/2 है बटा 5 है। तो यहाँ पर हम क्या करें एक बैठा सकते हैं अपने मन से। ठीक है, ऊपर नहीं बैठा सकते नीचे बैठा सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा 3/2 या गुना ये हो जाएगा ऊपर चल जाएगा ये नीचे चला जाएगा यानी 1/5 बराबर के, यानी 3/10 आ गया। क्या आ गया के का वैल्यू क्या आ गया 3/10। अब हम क्या करें के का वैल्यू यहाँ बैठा देते हैं। के बराबर क्या था एक्स गुना जेड बटा वाई था। तो के ऑलरेडी 3/10 आ गया है यानी 3/10 बराबर एक्स का वैल्यू क्या है एक्स का ही वैल्यू तो निकालना है ना। जेड कितना है 1/5 और वाई का वैल्यू कितना है 6 यानी 3/10 बराबर x/5 हो जाएगा। यहाँ पर हम 1 हम कर सकते हैं। ठीक है, तब ये ऊपर चल जाएगा ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, 1/6 क्योंकि भाग ये वाला जो देख रहे हैं भाग है बट्टा जो देख रहे हैं हम एक तरफ से भाग ही है ये ऊपर चल गया नीचे चला गया यानी 3/10 हो गया बराबर x/30। ये यहाँ चला आएगा। ठीक है, यानी 3 गुना 30/10 बराबर x। इसको काट दिया 3 बार में यानी 3 दिया 9 यानी x बराबर क्या आ गया 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो फाइनल आंसर है x बराबर 9। ठीक है, 4 का 3। चलिए अब अगले नंबर पर चलते हैं। ये 5 का एक सवाल क्या है x प्रोपोर्शन y है यानी सरल प्रोपोर्शन है यानी समानुपात है। यहाँ बोल रहा है x + y सरल प्रोपोर्शन है x - y। ठीक है, ये करना है यानी हमको दिखाना है होने से दिखाइए ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे CND रूल इस्तेमाल करेंगे यानी इसको हिंदी में बोलेंगे योग और भाग प्रक्रिया जिसको मतलब CND रूल्स जो हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में कर चुके हैं अनुपात समानुपात में हम लोग किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही रूल यहाँ पर अपनाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे पहले x प्रोपोर्शन y है। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा y गुना के क्या है एक स्थिरांक है एक स्थिरांक। तो देखिए क्या हो जाएगा फिर देखिए y नीचे आ जाएगा x/y बराबर k। ठीक है, तो k के नीचे भी हम 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, k के नीचे भी हम क्या कर सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CND रूल्स रूल्स यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इसके हिंदी में बोलते हैं योग भाग प्रक्रिया। हिंदी में भी लिख देते हैं योग भाग प्रक्रिया यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला है। योग भाग प्रक्रिया क्या होता है एक बार अंश हर के साथ में जोड़ेंगे फिर नीचे में हर को अंश के साथ में घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए दिखाते देखिए x है प्लस y हो जाएगा। देखिए हर को जोड़ दिए एक बार घटा देंगे। उसी तरह ये साइड में भी करेंगे एक बार हम जोड़ेंगे और एक बार हम क्या करेंगे घटाएंगे। इसी को हम बोलते हैं CND रूल्स। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे देखिए ये है तो जो x + y है इसको हम x - y को ये साइड में लेके चलाते हैं x + 1 बटा 1 - k - 1 गुना हो जाएगा x - y। तो यहाँ पर देखिए x + 1 जो है इसको हम m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं m मान लिए जो है k + 1 बटा x - 1 क्या हम m मान लिए गुना x - y। नहीं मानेंगे तभी चलेगा पर मान लिए हैं कि m। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख देते हैं कि जो m है क्या है एक स्थिरांक है। क्या है स्थिरांक। ठीक है, और जब स्थिरांक है तो क्या यहाँ सरल संबंध नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा
तो यानी x प्लस वाई हो गया प्रोपोर्शन x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि m क्या है, एक स्थिरांक है, ये अंदर चल गया, गायब हो गया, इसलिए प्रोपोर्शन बन गया, यानी x प्लस वाई प्रोपोर्शन x माइनस वाई। देखिए यही पूछा, हो गया साबित। तो चलिए 5 का दोनों पर चलते हैं। चलिए 5 का 2 है। यहाँ देखिए a प्रोपोर्शन है, व्युत्क्रम प्रोपोर्शन है c के साथ में, 80 व्युत्क्रम है b के साथ में, ठीक है, व्युत्क्रम समानुपात हो रहा है। फिर यहाँ पूरा कि होने से दिखाइए कि a प्रोपोर्शन b है। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए a व्युत्क्रम है किसके साथ में, c के साथ में, ठीक है, a प्रोपोर्शन 1/c है। तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 1/c गुना k1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 गो है ना, 2 व्युत्क्रम समानुपात है, तो हम k1 k2 करके मानेंगे स्थिरांक को, ठीक है। तो यहाँ पर k नहीं लिखते हैं डायरेक्ट, यानी a बराबर क्या हो जाएगा k1/c, ठीक है। अब देखिए, अब c प्रोपोर्शन है व्युत्क्रम b के साथ में, यानी c बराबर 1/b गुना k2 हो जाएगा, क्योंकि k2 क्या है, एक स्थिरांक है, यानी इसमें k2 स्थिरांक है। तो यानी क्या हो जाएगा, c बराबर k2/b हो जाएगा, क्योंकि k2 है गुना में, तो ऊपर साइड में गुना हो जाए, यहाँ पर भी ऊपर साइड में गुना हो, इसलिए k1/c या k2/c हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो c के जो वैल्यू है a में पुट करेंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे, जो c बराबर क्या है k2 बराबर b है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो यानी हम क्या लिखेंगे कि a बराबर k1/c है, तो a बराबर k1, c का वैल्यू कितना है k2/b, यानी k2/b, ठीक है। तो देखिए ये जब इसको गुना करेंगे तो ये ऊपर साइड चल जाएगा, ये नीचे चलाएगा, यानी a बराबर क्या हो जाएगा k1 गुना b/k2, ठीक है, यानी a बराबर क्या हो जाएगा k1/k2 गुना b, ठीक है, यानी k1 और k2 क्या हो जाएगा, एक स्थिरांक हो जाएगा, यानी k1/k2 क्या हो जाएगा, एक स्थिरांक हो जाएगा। जब स्थिरांक हो जाएगा तो यानी a प्रोपोर्शन सरल प्रोपोर्शन बन रहा है b के साथ में, यही हो गया, ठीक है, यानी a ये तो गायब हो जाएगा, k1/k2 तो गायब हो जाएगा क्योंकि स्थिरांक है, छुप जाएगा, यानी a प्रोपोर्शन b हो जाएगा, यानी सरल संबंध बन रहा है, ठीक है। तो चलिए अब 5 का 3 बनाते हैं। चलिए 5 का 3 है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, a प्रोपोर्शन b यहाँ सरल संबंध है, b c के साथ है व्युत्क्रम संबंध है, c d के साथ में सरल संबंध है, ठीक है, यानी a प्रोपोर्शन b, b प्रोपोर्शन 1/c, c प्रोपोर्शन d। तो a और d के बीच परिवर्तन संबंध लिखे, यानी कौन सा संबंध बनने वाला है a और d के बीच में, यानी सरल बनेगा या व्युत्क्रम बनेगा। तो चलिए करते हैं। तो देखिए a प्रोपोर्शन b, यानी a बराबर b गुना k1 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला निकालते हैं, b प्रोपोर्शन 1/c, b बराबर 1/c गुना k2, ठीक है, स्थिरांक है, ठीक है। उसके बाद c प्रोपोर्शन d, c बराबर d गुना k3, ठीक है। अब देखिए ये जो मान है a बराबर b गुना k1 है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको समीकरण 1 कर देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो जाएगा, समीकरण 3, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान बैठाएंगे, ठीक है। तो हम इस तरह लिखते हैं, समीकरण 1 में b और c का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो देखिए, तो a बराबर, देखिए b का वैल्यू क्या है
बी बराबर क्या है, बी बराबर है K2/C है, यही तो है। और C क्या है, C बराबर DK3 है, यही तो है। हो गया समीकरण दो, ये हो गया समीकरण 3। ठीक है, तो देखिए B बराबर क्या है, K2/C है। तो B की जगह हम क्या लिखेंगे, K2/C गुना K1, ये वाला लिखें। ठीक है, यानी A बराबर क्या हो जाए, K1 K2 हो जाए, ये दोनों गुना हो गया बटा C हो गया। अब C का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ DK3 दिया हुआ है, यानी A बराबर क्या हो जाए, K1 K2/DK3। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, A बराबर K1 K2/K3 गुना, देखिए नीचे में D है, यानी 1/D, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि K1 K2/K3 एक स्थिरांक है। ठीक है, तो यानी स्थिरांक है K1 K2/K3, तो क्या हो जाएगा, तो इसके साथ में D का क्या संबंध हो जाएगा, देखिए प्रोपोर्शन 1/D, यानी A और D के साथ कौन सा संबंध आ रहा है, व्युत्क्रम आ रहा है ना। A प्रोपोर्शन 1/D है, यानी व्युत्क्रम का संबंध दिखा रहा है, यानी A और D के साथ व्युत्क्रम समानुपातिक संबंध। ठीक है, ये हो जाएगा A और D के बीच में व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, विपरीत समानुपात संबंध है। ठीक है, तो ये रहा 5 का 3। तो चलिए अब अगले नंबर पर चलते हैं। देखें क्या बोला, x प्रोपोर्शन y है, सरल संबंध यहाँ पर भी दिखा रहा है, y प्रोपोर्शन z है, यहाँ पर भी सरल संबंध है। और z प्रोपोर्शन x हो तो परिवर्तन स्थिरांक में संबंध ज्ञात करें। चलिए इसको भी कर लेते हैं। देखिए x प्रोपोर्शन y है, तो x बराबर क्या है, y गुना K1। ठीक है, यानी x/y बराबर K1 आ गया। ठीक है, उसके बाद y प्रोपोर्शन z है, y बराबर z गुना K2 हो जाएगा। ठीक है, तो y/z तो नीचे आ जाएगा बराबर K2, ये हो जाएगा समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब तीसरा देखिए z, इसके साथ में सरल संबंध है, z प्रोपोर्शन x, z बराबर x गुना K3, यानी z/x बराबर K3 है ना, ये हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 में गुणन क्रिया। हो ठीक है, तुम क्या कर रहे हैं, गुणन क्रिया कर रहे हैं, यानी समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 में गुणा करेंगे, यानी K1 गुना K2 गुना K3 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए K1 का मान कितना है, x/y है, K2 का मान क्या है, y/z है, और K3 का मान क्या है, z/x। अब देखिए इसको काट दिए, इसको काट दिए, इसको काट दिए, यानी K1 गुना K2 गुना K3 बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या लिखेंगे, K1 K2 K3 बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम लिखेंगे तीनों जो परिवर्तन है, तीनों परिवर्तन के स्थिरांक के गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। ठीक है, यानी तीनों परिवर्तन के स्थिरांक के गुणनफल 1 हो जाता, या स्थिरांक का गुणनफल 1 हो जाता है, इसका
फाइनल आंसर है 5 का 4 हो गया। तो अब वीडियो यहीं तक रहेगा। अब अगला क्लास में इसका नेक्स्ट वाला करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।